जय छठी माता। मैं एक छठ व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। जय छठी माता। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में छठी माता का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। जो इस पर्व को करते हैं उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सुहागन रहती है और उनके नैहर और ससुराल में कुल परिवार भरे रहते हैं। किसी चीज का कमी नहीं होती है। जो छठ पर्व करते हैं इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होती है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जो छठ करते हैं उसे सुख शांति मिलती है। हर मनोकामना को छठी माता पूर्ण करते हैं। छठ जो व्रत है, इस व्रत में 4 दिन का व्रत है। एक दिन नहाय खाई करते हैं, दूसरा दिन लोहंडा और तीसरा दिन पहला अर्घ जो सांझ वाली अर्घ पड़ती है और जो चौथा दिन है वो पारण करते हैं। ये जो पर्व है, जो बर्तन धोया हुआ रहता है उसे भी फिर से धोकर और इस पर्व को निभाते हैं। बहुत नियम धर्म से की जाती है इस पर्व को। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बूढ़ी माता थी। तो उसका संतान नहीं होता था। पहले जब उसका समय था तो उसका संतान नहीं होता था। तो इस व्रत को रखी, छठ व्रत को रखी। छठ व्रत को सारी व्रत करती थी, छठ नहीं करती थी। लेकिन कुछ ज्योतिष के पास गए तो ज्योतिष जो थे वो बताएं कि देखिए आपका संतान हो जाएगा। आप कार्तिक माह में और चैत्र माह में छठ जो होता है, षष्ठी का पूजा, तो शाम वाली जो अर्घ पड़ता है और सुबह वाला, वो आप व्रत कीजिए, आपका संतान हो जाएगा। ये जो बूढ़ी माता थी उस समय उसका उम्र था, तो वो जो व्रत की भगवान जी का, छठी माता का, तो इसका संतान हो गया। तो इसका एक ही पुत्र हुआ और संतान नहीं हुआ। एक पुत्र हुआ और संतान नहीं हुआ। ये जो बूढ़ी माता थी वो प्रतिदिन सूर्य भगवान के मंदिर जाती थी। सूर्य भगवान के मंदिर जाती थी और सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और उसके बाद लौटकर और घर में आकर भोजन करती थी। लेकिन बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करती थी। और जब भी छठ आता था, छठ के दिन, तो किसी तरह से थोड़ी सी नहीं कुछ बन पड़ता था तो ये पान फूल अपने सूप में लेकर और डाला सजाकर और जाकर अर्घ दे देती थी। ये लोटे में जल लेकर भी खड़ा हो जाती थी भगवान जी के सामने गंगा में जाकर, लेकिन अपना अर्घ को पूरा करती थी, भगवान को व्रत को पूरा करती थी, माता छठी का व्रत पूरा करती थी। ऐसा ही करते वो बूढ़ी माता का बाल पक गया, दांत टूट गया, शरीर का जो मांस था वो भी ढुल गया, उनका चलने का शक्ति नहीं था। उसके बाद भी ये जो बूढ़ी माता थी वो बूढ़ी माता अपना व्रत नहीं तोड़ी, व्रत करते रह गई, अपना सत को नहीं तोड़ी। भगवान से विनती यही की थी कि हे भगवान, जब मुझे संतान दीजिएगा, आधी उम्र में तो आप संतान दिए हैं, लेकिन जब आप संतान दीजिएगा तो आपका उम्र भर हम आपको सेवा करेंगे और आपका व्रत करेंगे। इसलिए जो बूढ़ी माता थी वो अपना व्रत को पूरा कर रही थी, चाहे जिस हाल में हो। खाली हाथ तो खाली हाथ ही सही, लेकिन अपना अर्घ वो दे देती थी। एक बार की बात है कि बूढ़ी माता जो थी उसका नेत्र से भी नहीं दिखता था। गंगा अरार पे गई और गंगा अरार पे जाकर और स्नान की। स्नान करके और अर्घ लेकर खड़ी थी सूप में, तो उसमें सिर्फ पान और फूल था और कुछ भी नहीं था। इसके पास धूप और दीप था, नैवेद्य था और पान और फूल था। तो ये जो बूढ़ी माता थी वो बूढ़ी माता बैठकर पहले तो अर्घ दे दी गंगा जी में खड़ी होकर, और अर्घ देकर और अरार पर बैठकर
और नवग्रह के पूजा करवा रही थी। नवग्रह के पूजा करवा रही थी, अपने बेटे को नाम से नवग्रह की पूजा करवा रही थी। और पूजा करवाते करवाते एक बालक आए और कहने लगे कि तूने क्या कर रही है, बताओ। ये जो बूढ़ी माता थी वो बोली कि भगवान, हम अपने पुत्र के सलामती के लिए नवग्रह की पूजा करवा रहे हैं। नवग्रह जो नक्षत्र होता है वो सुनने में आता है कि बहुत खराब नक्षत्र होता है, तो उसके जो यदि पूजा करवा देंगे उपवास के दिन तो मेरा बेटा का कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम नवग्रह का पूजा करवा रहे हैं। वो जो ब्राह्मण के रूप में एक छोटा बच्चा थे वो बोले कि ठीक है, तुम्हारे हर पूजा से हम प्रसन्न हैं, मांगो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। क्या मांगना चाहती हो, मांगो। एक बूढ़ी माता जो थी वो बोली कि आप कौन हैं जो मुझे वरदान देना चाहते हैं, हमें पहले बताइए। आप एक खुद छोटा बालक हैं और आप कहते हैं कि मुझसे वरदान मांगो। हम क्या वरदान मांगेंगे और आप मुझे क्या पूरा कीजिएगा, हमें बताइए। ये जो ब्राह्मण के रूप में बच्चा थे वो बोले कि तूने नवग्रह की पूजा की हो और माता छठी का अर्घ दी हो और सारा दिन अपना उम्र भर सूर्य के मंदिर को धोई हो, सूर्य को चरण को धोई हो और सूर्य भगवान को लोटे में जल लेकर और जल दी हो। तुम्हारे पास कोई धन नहीं था, उसके बाद तूने व्रत रखी, जितना सब कोई रख रहे हैं उतना ही, कभी तूने अपना हौसला को नहीं तोड़ी हो, इसीलिए हम तुम्हें प्रसन्न हैं। मेरा नाम सूर्य है, हम सूर्य हैं, हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। ये जो बूढ़ी माता थी वो कहने लगी, सबसे पहले तो चरण में लिपट गई, चरण छुई, चरण छूकर और बोली कि भगवान, मुझे आशीर्वाद मांगना, वरदान मांगना नहीं आता है, हम आपसे क्या वरदान मांगे, आपने तो दर्शन दिए, इतना ही मेरे लिए बहुत काफी है। हम चाहते हैं कि आप मुझे दर्शन देते रहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो भगवान थे, सूर्य देव थे, वो बोले कि देखो, हम तुम्हें सारा दिन तो दर्शन दे नहीं सकते हैं, लेकिन आज जो हम वरदान देंगे, तू वरदान मांगोगी वो पूरा कर देंगे कि तू सदा सुखी रहोगी, मांगो वरदान। ये जो बूढ़ी माता थी वो सोच रही है कि हम क्या मांगे क्या नहीं मांगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर उसको बेटे थे, वहीं पर उसका पति थे, अड़ोस पड़ोस के भी लोग थे, लेकिन किसी से कोई सवाल नहीं पूछ रही है। वो कहती है कि अपने लंबे आयु मांगेंगे तो वो भी गलत है, धन संपत्ति मांगेंगे वो भी गलत है, क्या मांगे। बूढ़ी माता सोचकर कहने के बोली, भगवान, हम यही चाहते हैं कि मेरा जिंदगी में कोई कष्ट ना हो और सदा खुशी रहें, हम उम्र भर खुशी रहें और मेरा जो भी परिवार है सब खुश रहे। आपसे हम यही वरदान मांग रहे हैं, हमें यही वरदान दीजिए। सूर्य देव थे, वो कहने लगे कि तू तो बहुत चालाक निकली, अभी तो तुम बोल रही थी कि मुझे वरदान मांगना ही नहीं आता है, लेकिन तूने तो एक ही शब्द में सारा संसार में सब कुछ मांग ली, जो सारा संसार में है तू अकेले मांग ली, सारा चीज मांग ली और कहती है कि हमको वरदान नहीं मांगना आता है, तो इससे बड़ा वरदान क्या होता है। जाओ, हम तुम्हें खुश रहने का वचन देते हैं, तुम खुश रहोगी और तुम्हारा परिवार खुशी रहेगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जब एक बूढ़ी माता आई अर्घ देकर आई, आशीर्वाद तो मिल गया, अर्घ देकर आई और घर में बैठी तो सबसे पहले इसका जो बेटा थे, बेटे का रिश्ता आ गया।
बेटे का रिश्ता आ गया, अच्छे घर घराना से रिश्ता आ गया। जब अच्छे घर घराना से रिश्ता आ गया तो ये जो बूढ़ी थी वो बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से उनका खातिरदारी की, अपने बेटे का रिश्ता पूरा कर दी, मंजूर कर ली और अपने बेटे का शादी की। और शादी की तो जैसा ही इसका घर में बहू आने वाली थी कि इसका घर धन धान से भर गया, पूरा खुशी से भर गया, किसी चीज का घर में कमी नहीं रहा। जिसके घर में भला सूर्य देव ही प्रकट हो जाएंगे तो उसका घर में किस चीज का कमी रहेगा। जैसे उस बूढ़ी माता को घर में सूर्य देव ही प्रकट हो गए तो कमी कैसे रह सकता है। उसका घर में धन धान से भर गया, किसी चीज का कमी नहीं रहा। जब बहू आई दरवाजे पे तो रातों रात इसको घर में धन हो गया था। बहू आई तो दरवाजे में अंदर गई तो देख रही है कि मेरा घर तो धन धान से भरा हुआ है। सारे लोग कहते थे कि बहुत गरीब है, इसके घर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो अमीरी का दुकान ही बना है, किसी चीज का कमी ही भी नहीं है। जब वो लक्ष्मी उसको जब देखी तो सास भी खुश थी कि मेरा बहू बहुत खुशनसीब है, लक्ष्मी है, इसका आने से पहले ही मेरा घर में धन धान से भर गया और बहुत अच्छी है। वो जो बहू सोचती थी कि मेरा सास बहुत अच्छी है, क्या की है कि इसका घर में सब चीज से भरा हुआ है, किसी चीज का कमी नहीं है। इसी चीज को सोचकर और दोनों में बहुत प्यार था। सास भी अपने बहू को बहुत प्यार करते थे और बहू भी अपने सास को बहुत प्यार करती थी। चारों परिवार मिलजुल कर रहने लगे और उस बूढ़ी माता को एक ही पुत्र से उनका पोता पोती और धन संपत्ति सब कुछ हो गया, किसी चीज का कमी नहीं रहा। और जब बुढ़िया इस दुनिया से गई तो उसका स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। जो सूर्य भगवान थे उनके जरिए स्वर्ग की प्राप्ति हो गया और बुढ़िया का सुखी जीवन बीत गया और स्वर्ग की प्राप्ति होकर इस दुनिया से चली गई। उसके पति भी और बूढ़ी माता भी और बेटे और बहू सुखी जीवन बिताने लगे। जय छठी माता, जय छठी मैया।